रीतिंग। रात को अगर कोई बहू को घर से नहीं उसकी यादों से मिटाने की कोशिश करे तो समझ लो कहानी मोहब्बत की नहीं जंग की बन चुकी है। इस एपिसोड में सबसे बड़ी जीत सादिया की रही और सबसे बड़ी तबाही दानिया की। दानिया कोमा से बाहर आई, लेकिन होश में आते ही सच सामने आने का डर पूरे घर पर छा गया। व्याची में पहली यार बदलता हुआ दिखा। वह वही शख्स था जो पहले अपनी माँ की हर बात मानता था। उसका इजहार ए मोहब्बत असल ट्विस्ट था। उसने साफ मान लिया कि वह दानिया से मोहब्बत करता है और अब उसे खोने से डरता है। असल कहानी यहाँ बीमारी की नहीं है, असल कहानी कंट्रोल की है। सादिया का गुस्सा इसलिए नहीं कि दानिया ने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि अब वलीद उसके बस में नहीं रहा। दूसरी तरफ दानिया को धीरे धीरे याद आ रहा है कि उसके साथ कुछ हुआ था और यही बात सबको डरा रही है। सबसे शॉकिंग पल वो था जब सादिया खुद अस्पताल जाने से रोकी गई, क्योंकि सबको पता है उसे देखकर दानिया को पुराना सदमा याद आ सकता है। मतलब खतरा बीमारी नहीं, सादिया की मौजूदगी है। यहाँ एक ही कॉन्फ्लिक्ट है, सादिया का ईगो और दानिया की सच्चाई। वलीद अब बीच में फंस चुका है। अगर वह माँ का साथ देता है तो बीवी खोएगा, और बीवी का साथ देता है तो घर टूटेगा। अगले एपिसोड के दो ही रास्ते हैं, या तो दानिया को सब याद आ जाएगा और वह सबके सामने सच बोल देगी जिससे सादिया की इज्जत खत्म हो सकती है, या फिर सादिया उससे पहले ही कोई ऐसा इल्जाम लगाएगी कि दानिया खुद ही गलत साबित हो जाए। अगर दूसरा हुआ तो पूरा खेल पलट जाएगा और वलीद सबसे मुश्किल फैसले के सामने होगा। मेरी राय में अब कहानी रोमांस से निकलकर साइकोलॉजिकल वार में जा चुकी है, जहां हथियार बातें नहीं इल्जाम होंगे। आप क्या सोचते हो? दानिया सच बोलेगी या फिर से खामोश रहेगी? कमेंट में यस या नो लिखो। और अगर तुम्हें लगता है अगला एपिसोड घर को दो हिस्सों में बांट देगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर खामोशी के पीछे एक राज छुपा है।